हेलो, माय नेम इज आरटी सर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसको बोल सकते हैं हम लोग बटा पर का जोड़। ओके, बटा पर का जोड़, बटा पर का जोड़ इसको बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो बटा पर का जोड़ होता क्या है? बेसिकली नॉर्मल जोड़ तो सबको बनाने आता है, पर बटा पर का जोड़ हर किसी को बनाने नहीं आता है। ओके, तो अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, और देखो बटा पर का जोड़ पहले कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का बटा पर का जोड़ देखा जाता है। ओके, कुछ इस तरह का बटा पर का जोड़ होता है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा अब वहीं देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है 2/4। ओके, पहले हम लोग इसको डिकोड कर लेते हैं। ओके, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सेम दूसरा टर्म भी इसी तरह का है 2/6। इसको समझ गए तो इसको भी समझ जाएंगे। ऊपर वाला पार्ट जो है उसको बोला जाता है अंश। इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर बोला जाता है। न्यूमिनेटर, और इसको हिंदी में हर बोला जाता है। ओके, और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर। ओके, कुछ इस तरह से इसका नाम है। ओके, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को चार कहा जाता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। ओके, दोनों का अपना अपना नाम है। ओके, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल में बोल देता है कि अंश में 4 जोड़ो, हर में 5 जोड़ो। तो हमको समझ में नहीं आता है कि ऊपर वाले में जोड़ना है या नीचे वाले में जोड़ना है। तो हम लोग को याद रखना है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और जो ये बीच में जो साइन है इसको क्या कहते हैं? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं बटा। हिंदी में इसको बटा बोला जाता है। ओके, इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, या ऐसे बाई बोल सकते हैं। फ्रैक्शन या बाई, 2/4, 2/4 ऐसे बोला जाता है। 2/4, 2/6, 3/10, 3/6, 3/10 ऐसे कुछ बोला जाता है। ओके, कुछ इस तरह का। इसको क्लीन कर लेते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग को मतलब नहीं रखना है, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए ये बता दिया। ओके, हम लोग को क्या देखना है केवल कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे में एक सवाल है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, सॉल्व करने सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हर में जो भी रहता है सवाल ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं। हर यानी कि इस नीचे वाले पार्ट को हर कहा जाता है। ओके, नीचे में 6 है, 4 है, हम लोग साइड में लिख लेते हैं। इसके हर क्या क्या है, 6 और 4 है। इसका हम लोग एलसीएम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकाला जाता है। ओके, तो 2 से जाएगा 3 होगा, फिर 2 से ये 2 दूनी के 4, 2 बच गया। अब नहीं जाएगा तो हम लोग गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 दूनी का 12। इसका लघुत्तम आ गया 12। अंश का नहीं, हर का लघुत्तम आ गया 12। अब हम लोग एक पाई खींच करके इसका लघुत्तम जो भी आया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, 6 और 4 का। ओके, अब हम लोग ऊपर में यहाँ पर जो भी रहता है 4 यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, गुणा। अब जो यहाँ पर आता है 6 उसको हम लोग उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। ओके, या भाग देते हैं उससे इसमें, ठीक ना। तो हम लोग जब 6 से 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी के 12, 2 आएगा। 2 आया ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। ओके, उसके बाद प्लस, उसके बाद ऊपर में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 4 है तो 4 में 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 3 = 12।
ओके, अब इसको इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी के 8 बटा में और इसको जोड़ देंगे, 2 3 6 बटा में 12। अभी 8 6 कितना हो गया, 14 बटा में 12। ओके, तो इस तरह से कुछ हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, कुछ इस तरह से सवाल सॉल्व होता है। देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देन आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल लेते हैं, इसी को ऐड कर लेते हैं एक सवाल। जैसे कि इसी में अगर दिया हो, ये तो सेम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 3। अगर कुछ इस तरह का दिया हो तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी नीचे वाले टर्म होंगे 6 4 3, हम लोग उसको साइड में लिखेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, एक लघुत्तम निकालेंगे। 2 से जाएगा 3, फिर 2, 3 का 3, जो नहीं होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर 3 से जाएगा 1, 2 का 2, फिर 1। तो अभी भी कितना आ गया, 2 3 6 और 6 दूनी के 12, 12 का 12 ही हुआ। लघुत्तम जस्ट 12 का 12 ही छोड़ देंगे और ये वाले जो भी सारे टर्म है उसको क्लीन कर लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, नहीं तो इसी को भी ऐड करके बना सकते थे। ओके, एक बार फिर से आपको समझाने के लिए हमने इसको क्लीन कर लिया। एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे और लघुत्तम जो भी आया, लघुत्तम कितना आया 12, तो 12 लिख लेंगे। ओके, 12 लिखने के बाद में ऊपर से देखो, यहाँ ऊपर क्या है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। ओके, 4 लिख देंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे में जो 6 है उसको हम लोग इस 12 में भाग देंगे। ओके, 6 से जब 12 में भाग दिया जाएगा तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ 2 आया ना, तो यहाँ पे गुणा में 2 लिख देंगे। उसके बाद प्लस ऊपर में जो है यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद गुणा यहाँ पर जो है ना 4, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 लिख देंगे 3, उसके बाद प्लस ऊपर में क्या है 4। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाए, 3 चौके 12 हो जाता है। तो यहाँ गुणा में 4 लिख देंगे, 3 चौके 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़े तो ही हुआ ना। फिर यहाँ 4 दूनी के 8 प्लस 2 3 6 प्लस 4 चौके 16 बटा में 12। इसके बाद इन सबको जोड़ेंगे, 8 6 14 और 16 30 बटा में 12। ये हो गया आंसर फाइनल। ओके, तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। ओके, इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं ताकि इजी हो। बस कुछ नहीं, 2 बटा में 2 लिख देते हैं। ओके, इसका लघुत्तम भी सेम आएगा। ओके, इन चारों का भी निकालेंगे तो ही 12 ही आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्लस, ऊपर में 2 है तो 2 लिख देंगे। ओके, और ये 2 के भागा जब 12 में देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे लिख देंगे 6। अब 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे लिख देंगे 12। अब इसको ऐड करेंगे, 30 12 कितना हो जाएगा 42 बटा में 12। ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से जैसा भी सवाल हो हम लोग सबको बना सकते हैं। अब हम लोग इसी में एक और टर्म को ऐड करेंगे। ओके, पूर्णांक। ओके, पूर्णांक पर का जोड़। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग पूर्णांक पर के जोड़ इसी में समझ लेते हैं ताकि आसानी हो, 2 लेक्चर ना करना पड़े, एक ही लेक्चर में काम हो जाए। ओके, यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ओके, अब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पूर्णांक पर का जोड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर आगे आगे एक एक टर्म आ गया। ओके, और एक और टर्म को ऐड कर लेते हैं। ओके, इसमें पूर्णांक नहीं है तो भी हम लोग सेम मेथड से बनाएंगे। ओके, जिसमें पूर्णांक नहीं है कोई बात नहीं, अच्छा बात है। ओके, अच्छा ही बात है। और इसमें पूर्णांक है तो हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, और इसमें नहीं है उसको जस का तस लिख देंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक हटाएंगे। तो पूर्णांक हटाने का एक नियम है। ओके, इसको इससे गुणा किया जाता है, यहाँ पर गुणा होगा, और इसको जोड़ दिया जाता है। ओके, इसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि यहाँ 6 है, 2 है, 4 है, तो हम लोग 6 से 2 से गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसमें 4 जोड़ देंगे। ओके, बस ऐसा ही किया जाता है। 6 दूनी के 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16,
और बाटा में जो है उसी को लिखेंगे। नीचे 6 है तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। ओके, उसके बाद प्लस चचऊ के 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 18 बटा में 4। मतलब इससे गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, जितना भी आएगा उसको जोड़ देंगे और जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। और नीचे जो रहता है वहीं सेम लिखा जाता है। यहाँ पर नीचे में 3 है 3 लिखाएगा, यहाँ पर 2 है 2 लिखाएगा, यहाँ पर 4 है 4 लिखाएगा। सेम यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देते हैं। तितरी के 9 9 4 13 बटा में 3 प्लस 2 दूनी के 4 4 2 6 बटा में 2 प्लस 4। ये तो पहले से ही बाटा में है, हम लोग पूर्णांक पर से क्या कर रहे हैं बाटा में लिख रहे हैं, तो ये पहले से बाटा में है तो हम लोग बाटा में ही इसको छोड़ देंगे। और इन सब का लघुत्तम निकालेंगे अगर तो 12 ही आएगा। ओके, इन सब का लघुत्तम निकालेंगे तो 12 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो 16 है तो हम लोग यहाँ पे 16 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे 16 है तो 16 लिख दिए। उसके बाद गुणा का चिन्ह। अब यहाँ पर 6 है तो 6 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6 दूनी के 12। उसके बाद प्लस यहाँ पे ऊपर में 18 है तो 18 लिखेंगे। उसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे और चरतिए 12। ओके, 4 के पहाड़ा पढ़े या भाग दिए, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। ऊपर में 13 है तो 13 लिखेंगे। 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 12 में देंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस ऊपर में यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे। गुणे 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 होगा। प्लस यहाँ पर ऊपर में 2 है तो 2 लिख देंगे। नीचे में 4 है तो 4 से 12 में देंगे तो 3 हो जाएगा। 4 3 12। अब इन सबको पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे, क्योंकि बोडमास का ये नियम है, सबसे पहले गुणा किया जाता है। इसमें गुणा भी है जोड़ भी है, गुणा भी है जोड़ भी है। तो सबसे बोडमास का नियम कहता है कि सबसे बड़ा गुणा है तो गुणा का काम करो, देन जोड़ का काम करना। ओके, तो 16 दूनी के 32 18 तिया का 54 प्लस 13 चौक 13 26 39 चौके 52 प्लस 6 के 36 2 तिहाई 6। फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर में है यहाँ पर है 12 तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब देखो यहाँ पर 32 हो गया 54 हो गया 52 हो गया 36 हो गया 6 हो गया, सबको ऐड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले ऐड करके कर लेते हैं। पचास 100 6 112 और 148 50 180 हो गया बटा में 12। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा और बटा में 12 है तो 12 बच जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग बटा पर का जोड़ और पूर्णांक पर का जोड़ बनाते हैं। ओके, कुछ इस तरह का नियम रहता है और इसी तरह का सवाल आपको और भी बहुत सारे परीक्षा कॉपी किताब में कई जगह देखने को मिल सकते हैं, इसी तरह का सेम सवाल। ओके, कुछ डिफरेंस होगा, जैसे कि अंक बदल सकता है, सिस्टम सेम रहेगा। ओके, अंक बदल जाएगा, तो इसी टेक्निक का उपयोग करके आप लोग ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ओके।